हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस कोटा डिवीज़न। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स के बारे में। ठीक है, तो हमने कहाँ तक किया था कि रेडॉक्स कितने टाइप की रिएक्शन होती है। मेनली रेडॉक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, दो कंपाउंड के बीच होती है इंटर और विद इन कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होते हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोज हो गई, मेटल डिस्प्लेसमेंट, आयन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन सभी को हमने किस में देखा था? रेडॉक्स में। ठीक है, इनके रेडॉक्स केस देखे थे। अब इतना आपको पता लग गया। आपने सबसे पहले सीखा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, जैसे उसके बाद आपने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है, तो आपको रिएक्शन भी पहचान में आनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज बैलेंसिंग। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हो तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। अब कोई भी रिएक्शन है हमारे केमिस्ट्री में, हम उसको दो फेज में बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक में। किसमें? या तो एसिडिक में या फिर किसमें? बेसिक में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। हमारे पास दो मेथड है इसके लिए। हमारे पास कितने मेथड है? दो। फर्स्ट वन इज आयन इलेक्ट्रोड मेथड, सेकंड इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर सकते हैं। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आपको जल्दी रिएक्शन करनी है, आप किसको यूज कर सकते हैं? कोई छोटी रिएक्शन, कॉम्पैक्ट रिएक्शन है, आप ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, जैसे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में आप हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज करोगे। ठीक है, तो आप कोई भी एक चूज कर लेना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, दोनों बहुत आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आयन फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, चलो दूसरा भी लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपके पास है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम किस में पढ़ेंगे? एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक में। तो सबसे पहले हम करते हैं केस फर्स्ट लिख लो, केस फर्स्ट लिख लो, ए ऑप्शन डाल लो कोई भी, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, किस में पढ़ेंगे बेटा? एसिडिक मीडियम में। अब देखो, जैसे रूल्स लिखवाए थे 7 से 8 रूल किसी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऐसे ही कुछ इसमें भी रूल्स होंगे। बस वो रूल्स आपको फॉलो करने। वन स्टेप में ये करेंगे, इसी स्टेप में ये करेंगे, इसी स्टेप में ये करेंगे, आपको एक भी स्टेप भूलना नहीं है। और ये 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये स्टेप आपके टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप खाना खाते हो भाई, मान लो आपके पास रोटी और सब्जी है। अब आपको स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को बताया जाता है, लेकिन अब आपको बताने की जरूरत है। आपके दिमाग ने वो चीज़ क्या कर ली? एक्सेप्ट। आप रोटी तोड़ते हो, सब्जी में डुबोते हो, खा लेते हो। 3 स्टेप है, पहले रोटी तोड़ी, सब्जी में डुबोई, फिर मुंह में। यस और नो? तो ऐसे ही ये भी बहुत सिंपल है बेटा। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ओके, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी देखना ऐसा लगेगा पता नहीं कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही आप इसको पूरी तरह समझ जाओगे विद इन सेकेंड आंसर आएंगे। मैक्सिमम 1 मिनट लगती भी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट इज आयन इलेक्ट्रोड मेथड। तो हमारे पास कोई रिएक्शन होनी चाहिए जिसको हम क्या करें बेटा? बैलेंस करें। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। मान लो हमारे पास KMnO4 है, ठीक है, प्लस Ki, और भाई मीडियम है मान लो एसिडिक। ठीक है, MnCl2 में चेंज कर देगा, I नेगेटिव को I2 में चेंज कर देगा, KCl बनेगा प्लस H2। ठीक, ये हमारी कोई रिएक्शन है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 के हैं, वहाँ पे एक ही के है, एसिडिक मीडियम में है। अब इस टाइप की रिएक्शन को आप जब बैलेंस करने जाओगे ना, बहुत मुश्किल से बैलेंस होती है। हमने क्या सीखा है कि जिस चीज़ को बैलेंस कर लो, मान लो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो इधर से बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 जगह है, वहाँ पे के एक जगह है, Mn एक जगह है, वहाँ पे एक जगह है, Cl देखो वहाँ पे एक और एक 2 जगह है, यहाँ पे एक जगह है। तो रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो स्टेप 1, पहला स्टेप, आपने क्या करना है,
जितने भी ऐसे आयंस या एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो उनको हटा दो, ठीक, ओके। और जब वो आयंस हट जाएंगे, ठीक है, तो देखो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मान लो यहाँ से मैं के हटा दूं तो MnO4 के पॉजिटिव हटेगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव आ जाएगा, भैया ऐसा ही तो होता है। इसके ऊपर +1 चार्ज है कि नहीं है के पॉजिटिव, तो इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, -1, तभी तो चार्ज बैलेंस है और ये क्या बन जाता है KMnO4 चार्ज लेस, ठीक है। तो अगर इसका मैं के गायब कर दूं तो क्या आ जाएगा MnO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करना है और सारी की सारी रिएक्शन किस में आ जाएगी बेटा, प्लस और माइनस में, और प्लस और माइनस क्या होते हैं आयंस, तो आयनिक फॉर्म में। सो फर्स्ट स्टेप चेंज रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म, किस में चेंज करना है, आयनिक फॉर्म, बाय रिमूविंग स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहे, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहे, बस आपको समझाने के लिए। करो स्पेक्टेटर आयंस को क्या कर दो, माइनस कर दो, एक सेकंड रुको, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक में ही आनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है, पूरा ही उड़ाना पड़ेगा भाई ताकि आपको समझ आए। ज़्यादा स्टेप हैं, 4 या 5 स्टेप होंगे, रिएक्शन को भी छोटी करके लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं KMnO4, ठीक है, प्लस Ki प्लस HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है, 2 में पार्टिसिपेट कर। स्टेप 1 क्या किया, ठीक है, चेंज रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म बाय रिमूविंग स्पेक्टेटर आयन। अरे भाई स्पेक्टेटर आयन जिसकी ऑक्सीडेशन, तो देखो हमने चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से के रिमूव कर दिया तो MnO4 नेगेटिव, प्लस यहाँ से के कर दिया तो I नेगेटिव, यहाँ से क्या कर दिया बेटा, देखो कुछ बोलेंगे कि हाइड्रोजन की रिमूव नहीं होती, +1 है, उधर भी +1 में है, Cl -1 में, तो इसको किस में रिमूव कर, देखो एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम रख लेते हैं। एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है, हमें इस देखो अगर मैं यहाँ से H+ हटा दूँ तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि ये जो रिएक्टेंट है ये किस मीडियम में है, लेकिन H+ की शो कर रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है, इसको H+ को रखेंगे, MnCl2 प्लस I2, KCl तो जैसे पूरा ही हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और H2O, और रखा रहने दो तो रखा है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, देखो हमारे पास ये रिएक्शन आ गई, हमें स्टेप 2 में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इस रिएक्शन को हमने 2 हाफ में डिवाइड करना है, किस में बेटा, 2 हाफ में कर लेना, एक हाफ को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, एक को बोलेंगे रिडक्शन हाफ, ठीक है, कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, उन दो को अलग रख लेंगे एक बार, ठीक है, ओके। तो सेपरेट रिएक्शन इनटू सेपरेट रिएक्शन इनटू 2 हाफ लिख लो या 2 पार्ट, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन पार्ट और दूसरा रिडक्शन, जगह कम है बेटा एक बार, ठीक है।
जरा देखो, आप देखो ये MnO4 नेगेटिव प्लस आई है, ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर ऑक्सीडेशन का कैसे पता चलेगा, रिडक्शन का कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या लिखवाया था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये चीजें दिमाग में रखो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, +7 में, और यहाँ पे +2 में। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, सर कम हुआ, क्या है, रिडक्शन, तो लिख दो यहाँ पे, सॉरी नीचे वाले में आएगी तो पहले ऑक्सीडेशन वाले लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। और देखो I नेगेटिव है, -1 चार्ज है, -1 से क्या चला गया, 0, -1 से 0 की तरफ चला गया तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन लिख दो, I-, ठीक है, चेंज इनटू I2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या, जब कभी आप यहाँ पे रिएक्शन लिखो, इस रिएक्शन को बैलेंस रखना आप, ठीक है, स्पेशली ऐसे पॉइंट के लिए। देखो एक I नेगेटिव 2 I में कन्वर्ट हो गया, यस और नो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक I है 0 में गया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक आयोडीन है 0 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लेकिन आयोडीन यहाँ पे कितने हैं, 2, या तो इसको हाफ लिख लो या फिर इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है, एक ही बात। हम क्या करते थे, यहाँ पे 2 लगा दिए। अब 2 आयोडीन से 2 आयोडीन फॉर्म हो रहे, एक आयोडीन एक दे रहा तो 2 आयोडीन सर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, वेरी गुड। आपने बस ये देखना कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है। बात करते हैं रिडक्शन, ये MnO4 नेगेटिव भाई साहब थे, ठीक है, H प्लस तो H प्लस में, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ओके। ये क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, Mn+2 में, ठीक है। और क्या करो, आप Cl हटा ही रहे हैं तो यहाँ पे Mn+2 ही रख दो, बिल्कुल स्पेक्ट्रेटर आयन से, इसको भी हटा ही दो, ये लो जी, ठीक है। अब और अच्छी रिएक्शन दिखने लग गई, देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, Mn में, एक Mn है उधर भी एक Mn है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक Mn यहाँ पे +7 में था, +7 से किस में गया, +2 में, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5 इलेक्ट्रॉन। भैया +7 से +2 में चला गया, किस में था बेटा, +7 में, किस में चला गया, इधर नहीं, +2 में, देखो इलेक्ट्रॉन गेन किए, +7 में था, +7 का मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे थे, आप यूं समझ लो किसी को 700 रुपए दे रखे थे। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 का मतलब अब किसी को 200 रुपए दे रखे हैं, पहले 700 दे रखे थे अब 200 दे रखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 500 रुपए इसको रिटर्न मिल गए कि नहीं मिल गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए कि नहीं ले लिए, ठीक है, ओके। अब इधर देखो, अब आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है कि इस रिएक्शन को ऐड कर देना है, बस इन दोनों को, और क्या बन जाएगी हमारी नेट रिएक्शन। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड द रिएक्शन, ऐड द बोथ रिएक्शन लिख लो, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना आपने। such that electron get cancel, ऐसे करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखो हमने इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐसे तरीके से ऐड करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। जरा आप देख के बताओ एक बार, ये भाई साहब तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और ये भाई साहब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड, इधर कितने इलेक्ट्रॉन 2, इधर कितने 5, बैलेंस है नहीं है, तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्शन का नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन को देखो दोनों में, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा,
और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर 10, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 10, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए कि नहीं हुए, तो लिख दो यहाँ पे। इस रिएक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी को 2 से, तो रिडक्शन पार्ट लिख देता हूँ मैं पहले, ठीक है। हमने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इससे कन्वर्ट किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया 10Y नेगेटिव, ठीक है। एरो का निशान इधर, Mn प्लस 2 है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2 से, तो 2Mn प्लस प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 5I2, ठीक है। ये H2O में कोई चेंज नहीं है, इसको रहने दो, बस ये रिएक्शन हो गई हमारी, यानी कि 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव इक्वल्स टू 2Mn प्लस 2 प्लस 5I2। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले पहला काम कि जितने भी एटम्स हैं अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर वो बैलेंस है तो उसके बाद हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। फर्स्ट बैलेंस ऑल एटम या एलिमेंट अदर देन, एलिमेंट लिख लेना, अरे एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन उसके बाद बेटा देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, एडिंग भी पूरा लिख लो। पहले तो क्या करना है, फर्स्ट बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन, जैसे कि Mn कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आयोडीन कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 10। देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, ठीक है, बस तो हो गया। अरे लिखो, देखो ये तो बैलेंस है ही सर, लिख दो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव, ठीक है, 2Mn प्लस 2 प्लस 5I2, तो सारे के सारे बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखो, इधर कोई ऑक्सीजन है नहीं है, इधर ऑक्सीजन है, तो वाटर किस साइड ऐड होगा बेटा, इस साइड। कितने ऑक्सीजन है 4, ये रहे, ऐसे 2 मोल है तो 8 ऑक्सीजन, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल 8 H2O, देखो H2O था तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स। अब देखो 8 H2O, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं सर 16 है, तो 16H+ आयन, यहाँ पे क्या कर दो 16H+ आयन, यानी कि ये जो H+ आयन था ये कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा 16 टाइम्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरो लगा के लिख लो, चाहे अभी नोट लगा के लिख लो, जो भी आप करना चाहो वैसे लिख लो। देखो ऑलवेज चेक चार्ज बैलेंस, जैसे ही ये रिएक्शन आपने ऐसे लिख दी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आपको हमेशा चार्ज को आपने क्या करना पड़ेगा बैलेंस चेक करना पड़ेगा। आपने चेक करो, देखो एक MnO4 के एक नेगेटिव चार्ज, 2 के ऊपर कितना हो गया बेटा सर 2 नेगेटिव चार्ज, प्लस 10 I है, एक I के ऊपर एक माइनस, तो 10 के ऊपर माइनस का 10, प्लस 16 एक के ऊपर एक प्लस, तो 16 पे 16 प्लस इक्वल्स टू 2 Mn है, एक Mn के ऊपर प्लस 2 चार्ज, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उधर भी कोई चार्ज नहीं। देखो जरा कितना हो जाएगा बताओ, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 12 प्लस का 4 बच गया, प्लस का 4 इक्वल्स टू प्लस का 4। चार्ज बैलेंस है तो मतलब रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ओके चलो लिख लो
बहुत जगह है। नहीं है, बहुत जगह है सर, बहुत जगह। अरे नहीं जगह, अरे बहुत जगह है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना, अब ये रिएक्शन आपकी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, लेकिन ध्यान दो अभी ये किस में है, आयने के फॉर्म में। लिखो ऐड स्पेक्टेटर आयन, एंड चेंज रिएक्शन इन मोलिकुलर फॉर्म। आपने स्पेक्टेटर आयन ऐड करने वापस में, और वापस किस में, मोलिकुलर फॉर्म में करना। आ जाओ देखो यहाँ पे MnO KMnO4 है, यस और नो, तो ये K ऐड कर दो, MnO4 KMnO4 कितने टाइम्स है बेटा, ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस ओहो माइनस हट जाएगा भाई, माइनस क्यों हट गया, K पॉजिटिव ऐड कर दिया, ठीक है। आ जाओ 10I, 10I I के साथ कौन जुड़ा हुआ था, K, तो 10KI प्लस, ठीक है सर। आगे आ जाओ 16 H प्लस है तो क्या जोड़ दो किसके साथ, HCl, ठीक है सर। आगे आ जाओ 2Mn+2, तो 2Mn के साथ क्या जुड़ा हुआ था बेटा, Cl2, वेरी गुड, प्लस 5I2 कुछ नहीं जुड़ा हुआ था I2, तो 5I2 प्लस 8H2O, यस और नो। अब एक चीज रह गई, यहाँ पे कुछ KCl नाम का हमने हटा दिया था, तो वो KCl एज इट इज ऐड कर दो। KCl ऐड कर दिया, लेकिन ध्यान से देखो KCl क्या नहीं है बेटा, बैलेंस नहीं है, तो ये वो बैलेंस इजीली हो जाएगा यहाँ से। जरा ध्यान से देखो, हमने Mn बैलेंस कर दिया, वेरी गुड, I को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, तो बच गया K और Cl। तो आप जिसको चाहो उससे बैलेंस कर सकते हो। 2 K यहाँ पे है और 10 यहाँ पे, कितने हो गए 12, तो इसके आगे 12 लगा दो। और Cl करना चाहो तो Cl कर लो, इसमें कोई Cl नहीं, इसमें कोई, कितने Cl है, 16 Cl है सर। 16 में से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने, 4 यूज हो गए, कितने बच गए, 16 माइनस 4 कितने बच गए बेटा, 12, तो 12 यहाँ पे। तो दिस इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। देख लो देख लो, पॉज करो और लिखो, हो गया। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप, हमेशा वो आयन हटा दो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर सेम रहे क्वेश्चन, ठीक है, स्पेक्टेटर आयन हटा दिए। सेकंड, क्वेश्चन को 2 हाफ में कर लो, हाफ मतलब वो नहीं बीपी का हाफ, ये वाला हाफ नहीं, अल्कोहल वाला हाफ नहीं भाई, कौन सा हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, चेंज कर लिया। उसके बाद इन दोनों को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाने, ऐसे ऐड करना। तो उसके लिए आप या तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे या इसको, तो वो पूरी रिएक्शन के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाइड, और ये हमने रिएक्शन ऐड कर दी। अब इस एडिशन के बाद फोर्थ स्टेप आपको बहुत ध्यान से, सबसे पहले आपने बाकी एलिमेंट देखने बैलेंस है कि है नहीं, उसके बाद अगर वो सारे बैलेंस है तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए सिंपल सी बात है, H2 ऐड कर दो, बच गए क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर H+ आयन ऐड कर दो दूसरी साइड, खत्म हो गया बैलेंस, बस। उसके बाद क्या देखना है, चार्ज। चार्ज हमेशा ऑलवेज चेक द चार्ज, चार्ज बैलेंस है बस, फिर स्पेक्टेटर आयन ऐड कर दो, ठीक है। किसी को डाउट हो, ओके चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे भाई, क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, कहाँ से दे आपको। मान लो KMnO4 है, ठीक है, प्लस Fe है, आयनिक फॉर्म में ही दे देते हैं। ये KMnO4 था, ये Fe+2 है, प्लस H+ है, ये Mn+2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये Fe को Fe+3 में चेंज कर देता है, प्लस H2O भैया, ठीक है। मैंने क्या किया, स्पेक्टेटर आयन हटा दिया, चलो करके दिखाओ, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, हो गया। देखो KMnO4 था, K हटा दिया, Fe के साथ कुछ भी लगा था, FeCl2 हो, FeSO4 हो, कोई भी हो, वो हटा दिया। H के साथ भी कुछ लगा हुआ था, ठीक है, इसके साथ भी कुछ लगा हुआ था, स्पेक्टेटर आयन हमने सारे हटा दिए। देखो स्टेप 1,
एक्सपेक्टेड ट्रायन हटा दो, हटा हुआ है सर, कंप्लीट। स्टेप 2 बताओ जरा सर। स्टेप 2 रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन ऊपर लिख दो और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। चलो बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई, +2 से +3 में जा रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, इन भाई साहब का हो रहा है। अरे आगे कहाँ चले गए, यहीं तक है। इन भाई साहब का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। कितना, +7 से किस में चले गए, रिडक्शन लिख दो बस, +7 से +2 में। तो रिडक्शन वालों को लिखो, MnO4 था सर माइनस के साथ, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा, Mn+2 में। रिएक्शन बैलेंस है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नीचे आ जाओ, Fe+2 था, भाई साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, +3 में चला गया। अब ध्यान से देखो, एक ही Fe था, एक ही Fe था, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं। स्टेप 3 नेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, नेट। और वो किससे आएगी, ऐड कर दो दोनों को, ऐड। और ऐड कैसे करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। भाई ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, नीचे वाले में कितने हैं, 1। तो नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, हो गए बैलेंस। ऊपर भी 5, नीचे भी 5, कर दो फिर फटाफट ऐड। ऊपर वाले को एज इट इज MnO4 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5Fe+2, एरो का निशान ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, Mn+2 है ही, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5Fe+3। ओके ठीक है सर। उसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 बोले तो इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप बोले तो क्या सर, सबसे पहले चेक करो Mn बैलेंस है सर, Fe भी बैलेंस है, तो क्या बैलेंस करना है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, MnO4 नेगेटिव +5Fe+2, एरो का निशान Mn+2 +5Fe+3 H2 ऐड करना। कितने H2 ऐड करोगे, इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर एक भी नहीं है तो 4 H2। कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, 4 ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस, बस इतनी करनी। जो भी एक्सपेक्टेड ट्रायन था वो लगा दो, और उससे पहले नोट जरूर चेक करें, एक नेगेटिव आयन, ठीक है, प्लस 5 दूनी, 1 के ऊपर बेटा 2 है तो 5 के ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस का 10, 2 प्लस लिख दिए भाई, प्लस 1 के ऊपर 1 प्लस, 8 के ऊपर 8 का प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू +2, इसके ऊपर 5 दिए 15, 15 प्लस का 5 दिए 15। देखो जरा कितना हो गया, 10 और 8 18, 18 में से 1 गया बेटा 17, 15 और 2 17, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चार्ज बैलेंस है, रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस। जो भी एक्सपेक्टेड ट्रायन रहा था उसमें ऐड कर दो। पिछले बार जब हमने लिखा स्टेप बाय स्टेप, एक दो दोनों स्लाइड फुल भर गई थी, लेकिन इस बार देखो हमने फटाफट किया, और ये भी आपको समझाने के लिए, नहीं अदरवाइज आप यहीं देख लोगे इसी रिएक्शन में कि ये हो गया 8 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कहते हैं 4 H2 ऐड कर दिया, इधर हो गया, फिर यहाँ पे बैलेंस, बस इतने में ही हो गया। तो 1 2 3 एक बार रिएक्शन लिखोगे, दूसरी बार ये पोर्शन, तीसरी बार में कंप्लीट। देखा आ रहा ना धीरे धीरे, ओके। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मीडियम की तरफ, केस 2। टेंशन मत करो बेटा, क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इन बेसिक मीडियम, एक बार दोनों मीडियम हो जाए, मिक्स क्वेश्चन, एक एसिडिक का एक बेसिक, इन बेसिक मीडियम, ठीक है, ओके। बेसिक मीडियम के लिए फिर से वही रिएक्शन ले लो आप, कोई बात नहीं। क्या रिएक्शन थी, हाँ इधर इसको भी ऐसे लिखते हैं, KMnO4 नेगेटिव, नहीं नेगेटिव नहीं, KMnO4 लिख दिया तो नेगेटिव की जरूरत ही नहीं, प्लस सर Ki था, प्लस, अब बताओ यहाँ पे क्या लोगे, कोई ना कोई क्या लोगे, बेस। KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, MnCl2। एक सेकंड, रिएक्शन भैया देखते हैं, KMnO4 + Ki इन बेसिक मीडियम, नहीं ये तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। KMnO4 तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में काम करेगा, सभी को क्या करता है,
सॉरी भाई सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी बेटा, दूसरी रिएक्शन देखो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है हमेशा। जैसे Fe+2 से Fe+3 में कर गया, I नेगेटिव है उसको I2 में कर दिया, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में काम करेगा। बात करते हैं हम बेसिक मीडियम की, तो Cl2 + KiO3 + KOH। नहीं भाई, एक सेकंड वो रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास हाँ एक रिएक्शन है भाई, क्या रिएक्शन है भाई ये, Cl2 + KiO3, Cl2 + KiO3 + KOH, ठीक है। Cl2 + KiO3 + KOH, KCl + KiO4, यहाँ से KCl ठीक है, + KiO4 + H2, IO3 नेगेटिव, 3 + 5 IO4 नेगेटिव, ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ओके देखिए भाई, स्टेप 1, 2, 3 हमने 3 स्टेप पढ़े थे, सेम एज इन एसिडिक मीडियम, तीनों के तीनों स्टेप सेम रहेंगे। स्टेप 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या रहेंगे बेटा, एकदम सेम। अगर तीनों सेम रहेंगे तो बताओ पहले स्टेप में आप क्या करते थे, स्पेक्टर ट्रायन हटा देते, यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे K है, यहाँ पे भी K है, यहाँ से K हटाओगे, Cl नहीं हटाओगे, इधर देखो इधर Cl हमने नहीं हटाया तो इधर से नहीं, यहाँ से भी K हटा दो। फर्स्ट स्टेप क्या किया, Cl2 + IO3 नेगेटिव + OH नेगेटिव, एरो, KCl की जगह हमने सॉरी हटा दिया, K हटा दिया, और Cl नेगेटिव + IO4 नेगेटिव + H2 रखो तो रखो, नहीं हटा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर Cl तो हटा सकते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितने में बेटा, 0 में, अब यहाँ पे -1 में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज, तो जिसकी ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है उसको नहीं हटा। स्टेप 2, ठीक है, ऐसे लिख लेना, 1, 2 में क्या करोगे, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ। देखो जल्दी जल्दी बन रही है ना बात, ठीक है। ये 0 में भाई साहब, 0 से -1 रिडक्शन हुआ कि नहीं है, तो Cl2 था हमारे पास, प्लस अब दो Cl ना, देखो इस चीज को, और ये Cl 2 Cl है तो कितने Cl बनेंगे, 2। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। और ऐसे ना समझ आए तो आप देखो इसको मैं समझा फिर से, ये Cl2 है प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन गेन के Cl में कन्वर्ट हो गया, यस और नो, तो ये क्या बैलेंस है क्या, सर नहीं बैलेंस है, इसके आगे मैं हाफ लगा दूं, बैलेंस हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, 0 से 1 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो जी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 2 × हाफ 1 ही रह गया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे सर, 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही तो लिखा था। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, IO3, 3 दूनी 6, 1 गया, +5, 4 दूनी 8, +7, +5 से किस में चला गया, +5 +7 में 2 इलेक्ट्रॉन, IO3 नेगेटिव भाई साहब, ठीक है, किस में चेंज हो गए, IO4 नेगेटिव में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। स्टेप 3 बताओ, नेट रिएक्शन। और नेट रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, देखने की जरूरत नहीं, किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। Cl2 + IO3 नेगेटिव, एरो, IO4 नेगेटिव + 2Cl नेगेटिव, तो इसको पहले लिख लो, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं स्टेप 4, वही स्टेप 4 फिर से, इसका भी स्टेप 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वहां पे हम क्या कर रहे थे, बाकी एटम्स एलिमेंट अगर पूरी तरह से क्या हो गए बेटा, मैच हो गए, ठीक है, तो उसके बाद हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक है। उसके बाद हम किसको बैलेंस कर रहे थे, कि चार्ज देख रहे थे। सर यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़, पहले क्या करना है,
बैलेंस चार्ज, पूरा लिख दें, बैलेंस चार्ज बाई, चार्ज किससे बैलेंस करो, क्या ऐड करें कि हम चार्ज बैलेंस हो जाए, बैलेंस चार्ज बाई एडिंग OH माइनस आयंस। आपने चार्ज बैलेंस करना है OH माइनस ऐड करके। देखो जरा चार्ज बैलेंस करने की, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर क्या है बेटा, ये -1 है, एक ही है, प्लस 2 Cl है तो 2, एक Cl के ऊपर -1, तो इधर है -1, इधर कितना है -1 -2, कितना हो गया माइनस का, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ पे चार्ज है -1, यहाँ पे चार्ज है -3, तो OH किस साइड ऐड होगा, इधर, तो Cl2, ठीक है, प्लस IO3 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद है 2Cl, इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, प्लस IO4 नेगेटिव, दे देखो जी, ठीक है, फर्स्ट बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H2O, ठीक है, देन आपने क्या करना है, ये इसी में लिखना था, ठीक है, किधर गया भाई, इसमें मैं लिख देता हूँ चार्ज, अब देन अब बताओ क्या करोगे कि सर ऑक्सीजन आ गया इधर, उधर ऑक्सीजन है नहीं, उधर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हम क्या करते थे वहां पे, पहले क्या करते थे, एटम मान लो, एटम मान लिया हमने बैलेंस है, ठीक है, दोनों में एटम बैलेंस है फोर्थ स्टेप, उसके बाद उधर हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज देते थे, इधर जस्ट रिवर्स, उल्टा चलो, उल्टा चलेंगे तो बस लास्ट स्टेप पहले आ जाएगा, पहले चार्ज बैलेंस, देन बैलेंस ऑक्सीजन, वहीं बाय एडिंग H2O, हाइड्रोजन विल बी बैलेंस, हाइड्रोजन को क्या करेंगे सर H+, नहीं इसमें कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन विल बी बैलेंस ऑटोमेटिकली, हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली बैलेंस, आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए, अगर आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन में आपने कुछ गड़बड़ कर दी। रीजन, पहले हम इधर क्या कर रहे थे, सिर्फ H+ को ऐड कर रहे थे, इधर किसको ऐड कर रहे थे H2O को, अब की बार हमने H+ नहीं OH को ऐड कर दिया, तो साथ में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चल रहा है इधर से, ठीक है, बताओ क्या करेंगे सर, 3 और 2 5, सर यहाँ पे 4, ठीक है, तो ऐड कर दो, Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव, ठीक है, आप क्या करना, इसके नीचे तो ये वाली लिख लेना, और इन पॉइंट के नीचे ये एक फोर्थ में ही है, चाहे एक साथ लिख लो, प्लस 2OH नेगेटिव एरो, 2Cl नेगेटिव प्लस IO4 नेगेटिव, प्लस कितना H2 है, 3 और 2 5, और यहाँ पे 4, तो एक ही है H2O। देखो जरा ध्यान से, H2O हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, रिएक्शन विल बी बैलेंस। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, स्टेप 5 में ये नॉर्मल कुछ नहीं है, स्टेप 5 में क्या करना है, एक्सपेक्टेड ट्रायन ऐड कर दो वापस से, चेंज रिएक्शन, वैसे लिख देता हूँ, चेंज रिएक्शन इन इट्स मोलिकुलर फॉर्म, समझ जाना, बस चेंज कर दो, तो Cl2 तो एज इट इज था हमारा, ठीक है सर, यहाँ से हमने K हटाया था, ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ से हमने क्या हटाया था देखो जरा K, तो KOH कितने हो गए, अब ये 2 हो गए बेटा, यहाँ पे 2Cl KCl, तो 2KCl प्लस यहाँ से भी KiO4 नेगेटिव प्लस H2, देख लो जरा, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 K 2 K 3 हो गए, तो 2 और 1 3, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है, ऑक्सीजन 3 और 2 5, 4 और 1 5, 2 हाइड्रोजन है, ये रहे 2 हाइड्रोजन, ये रहे, रिएक्शन विल बी बैलेंस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है सर, 3 स्टेप है, तीनों स्टेप क्या रहेंगे हमारे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं करना, ओके। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे चार्ज लास्ट में, यहाँ पे पहले चार्ज बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन, और चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, OH नेगेटिव आयन से, OH नेगेटिव आयन, चलो ठीक, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन भाई क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखो ClO2 प्लस H2O2 प्लस OH। ठीक, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ClO2 प्लस H2O2 प्लस OH नेगेटिव, H2O2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ओके। चेंजिंग दे रखा है ClO2 प्लस O2 प्लस H2O2, ClO2 प्लस O2 प्लस H2O और इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज। ओके, वहां पे H प्लस था, एसिडिक मीडियम, OH माइनस है तो बेसिक मीडियम। चलो कर, पहले तीनों स्टेप क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। ओके, ClO2 नेगेटिव है, O2 ठीक है। बाकी बताओ क्या रहेगा? ओके, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या रिएक्शन में पहले से आयनिक फॉर्म में है? सर ये कैसे पता चलेगा? दिख रहा है भाई, आयनिक फॉर्म में है, 2 आयन है। O2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है H2 की। अब ध्यान देना यहाँ पे -2 में है, -1 में है। ऑक्सीजन को माइनस जनरली -2 मानते हैं, या इसमें H2 पर ऑक्सीजन -1 और चेंज हो रही है तो ऑक्सीजन नहीं हटाएगा। हाइड्रोजन भी क्या नहीं करना है हमने, यहाँ से हाइड्रोजन भी नहीं हटाना है हमने। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये पहले से ही किसमें बेटा? आयनिक फॉर्म। नेक्स्ट इस पे स्टेप 1 कंप्लीट। ठीक है, ओके। स्टेप 2 कर दो, क्या करोगे बताओ? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। बताओ रिडक्शन कहाँ हो रहा है? क्लोरीन यहाँ पे किस में है? सर -4 +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस में है? +3 में। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में चेंज है। ऑक्सीजन यहाँ पे -1 0, +4 से +3 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। क्या है बेटा? रिडक्शन। ClO2 से कन्वर्ट ClO2 टू नेगेटिव, रिडक्शन हो रहा है ना? ठीक है, रिडक्शन हुआ कितने? 1 इलेक्ट्रॉन का। ओके, एक क्लोरीन है, बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन का। ओके, नेक्स्ट आ जाओ H2O2 ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, किस में कन्वर्ट हो गया? O2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। H2O2 इसी में तो कन्वर्ट होता है, O2 और H2O में। ठीक है, H2O में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या रहेगी बेटा? -2, -1 से किस में आया? -2 में। ठीक है, और उधर -1 से किस में आया बेटा? 0 में। तो देखो किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है? -1 था, -1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो H2O को तो हम एज इट इज रखते हैं, H2 में कोई चेंज नहीं। -1 से किस में चला गया? 0 में। 0 क्या मतलब? किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा था, सॉरी इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा था, वो किसी को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा था, किसी को दे दिया वापस, तो क्या हो गया? लोन चुकता +1 इलेक्ट्रॉन। भाई -1 में ही है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? 1। यस और नो? कितने ऑक्सीजन है दोनों जगह? सर 2 ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे? 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 2। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक क्लोरीन भाई साहब है, एक ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे +4 से +3 में चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, 1 का लॉस, लेकिन ऑक्सीजन कितने बेटा? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर क्या करो? स्टेप 3 आपको पता ही है सर, नेट रिएक्शन लिखनी है, नेट लिख दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात सिंपल है। तो क्या हो जाएगा? 2ClO2 प्लस H2O2 एरो 2ClO2 नेगेटिव प्लस O2। ये सर नो, क्या करना है अब? चार्ज बैलेंस करना है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले चार्ज बैलेंस यहाँ पे कितना है? 0, उधर कितना है? -2, एक के ऊपर एक -1, तो 2 पे -2, तो 2ClO2 प्लस H2O2, ठीक है, प्लस 2OH माइनस एरो 2ClO2 माइनस प्लस O2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या कर दो? H2O ऐड कर दो।
कितने H2 ऐड होंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यहाँ पे कितने 2 और 2 4 और 2 6, तो 2 H2। ये लो जी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लो, वहां पे कितने हैं बेटा 4, यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4, रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। बस ये दी हुई थी, रिस्पेक्टेड ट्रायन गिवन नहीं थी। ध्यान से देखो 2 Cl है, 2 Cl है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन सॉरी, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन, 2 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, 3 स्टेप आपके सेम रहेंगे। एसिडिक में पहले क्या करना है आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है अदर देन एलिमेंट, और H2 ऐड करना है और इधर H+। वहीं बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है बेटा, पहले चार्ज बैलेंस कर लेंगे विद OH नेगेटिव आयन से। ओके, OH नेगेटिव आयन से चार्ज बैलेंस हो गए, तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट, सर जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा तो दूसरी साइड वही सेम प्रोसेस, क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करेंगे, इधर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस। तो बस एक छोटा सा मार्जिन है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड 2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से वही 2 एसिडिक बेसिक केस फर्स्ट, एसिडिक मीडियम। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन वही लिख लो, क्या रिएक्शन थी, KMnO4 था प्लस KI था प्लस HCl, कन्वर्ट हो रहा था बेटा MnCl2 Mn+2 में, I था I2 में, ये KCl प्लस H2O। ये हमारे पास रिएक्शन है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। इसमें भी वही करना है बेटा, स्टेप 1 सेम, क्या करना है, MnO4 नेगेटिव, I नेगेटिव, H पॉजिटिव, Mn+2 प्लस I2 प्लस H2O, बस बाकी सारी चीज़ें हटा दी हम। स्टेप 1 में कोई चेंज नहीं करना। स्टेप 2, वहाँ पे स्टेप 2 में क्या करते थे बताओ जरा, रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी स्टेप को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ऐसे लिख देते, Mn प्लस ये किस में है +7 है, और +7 से बेटा ये किस में जा रहा है +2 में, कितने का चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे आ जाओ, I- से I2 में जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है बताओ जरा, 1 इलेक्ट्रॉन का, ये -1 है, और ये कितने में जा रहा है बेटा 0 में। यहाँ पे स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 लिखवाया नहीं, चलो नीचे लिख लेना। स्टेप 2 में आपको सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। ठीक है, सबके ऑक्सीडेशन, फिर चेंज इन इलेक्ट्रॉन निकालने, सर वो भी निकल गए, जो कि हम करते हैं, ऑक्सीडेशन अलग लिखते हैं तो रिडक्शन, इसमें बस कंबाइन ही लिखा रहना है और कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, I का, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्टेंट बोल लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेंट जिसका नंबर आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, रिडक्टेंट से। रिडक्टेंट का जो नंबर आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीडेंट से। बस एक यही स्टेप का फर्क है। ठीक है, एक्चुअली में ये स्टेप वही है, जब आप क्या करते हो, इधर आप ऑक्सीडेशन लिखते हो सर, इधर आप रिडक्शन लिखते हो, ये आपने लिख लिया, इसमें मान लो +2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें मान लो ये ले लो, इसमें +1 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसमें 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेंट है ना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यही तो कर दें, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 है, उसमें भी हम यही करते थे, बस इसमें इसी के अंदर कर देते हैं बेटा। ठीक है, इसी के क्या कर देते हैं अंदर, इसलिए वो ज़्यादा उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे गलती होने के चांसेस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप हाफ करोगे दोनों को, और जब दोनों को आप हाफ करोगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
कितना एक्सचेंज हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का, और एक का ही क्यों हुआ। तो हमें इधर वाले रिएक्शन पे फोकस रखना, इधर एक Mn है तो हम एक Mn के लिए लिखेंगे, अगर ये 2 होता Mn2 होता, यहाँ पे 2 नहीं बेटा, इसका मतलब है 2, यहाँ पे क्या होता, ये Mn2 होता 2 होता तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे I कितना है, एक ही है तो एक ही रखेंगे, उधर चाहे 2 बन जाए 3 बन जाए हमें को लेना। तो क्या करोगे इन स्टेप 2, नहीं स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 ओके, क्या करना होगा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई oxidant by reductant and reductant multiply by oxidant, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और रिएक्शन लिख देंगे, यहीं पे लिखो क्या हो जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 5I नेगेटिव, ठीक है, प्लस H प्लस एरो Mn प्लस 2 प्लस I2 प्लस H2। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को मल्टीप्लाई करना, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं करना। अब देखो वही बात आ गई, हमने रिएक्शन को क्या किया बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा, उनको मल्टीप्लाई किया, नेट रिएक्शन बना ली, ये हमारी क्या आ गई, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन आ गई तो स्टेप 4 आपको पता ही है, जो कि यहाँ आपका स्टेप 3 बन जाता है। बताओ क्या करोगे, अरे बताओ क्या करोगे, सर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, Mn बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, क्या बाकी है, तो वही लिखो, बैलेंस ऑल द एटम्स, balance all the atoms, then balance oxygen by adding H2O and balance hydrogen by adding H प्लस। बस H प्लस है ही हमारे पास, बस उसको बैलेंस करना है, H2O है ही हमारे पास, इसको बैलेंस करना है। आप अगर हटा देते हो तो, अगर रिएक्शन में साथ लेके चल रहे हो तो साथ कर दो, या बस इतना ही लिख दो, बैलेंस ऑल द एटम्स, इसमें साथ के साथ ही बैलेंस। देखो Mn, सर Mn हमारे पास बैलेंस है, 5I है, यहाँ पे कितना है बेटा I2, तो बैलेंस करो, क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 5I नेगेटिव प्लस H प्लस को बैलेंस करना होगा, ठीक है, Mn प्लस 2 हमारे पास बैलेंस है ही, प्लस 5/2 I2, 5/2 I2 प्लस H2, ठीक है। सर Mn बैलेंस हो गया, जी सर, जी सर I बैलेंस हो गए, जी सर। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्या आएगा O4, क्या लगा दोगे यहाँ पे, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ऐड कर दिए, सेम ही चीज है बेटा वो, आप इसको ऐसे समझ लो चाहे वैसे लिख लो, O4 हो गए सर, ठीक है, कितने हाइड्रोजन हो गए सर 8, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं है, तो 8 लगा दो। देखो जरा हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब क्या करो आप, चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, बस चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो KMnO4 प्लस 5KI प्लस 8HCl, यही है क्या, KMnO4 KI प्लस 8HCl प्लस नहीं एरो भाई, एरो का निशान यहाँ पे आ जाएगा, MnCl2 एक ही है, प्लस 5/2 I2 प्लस 4H2। अगर आप पीछे वाले से मिलाओगे तो वहां पे ये रिएक्शन ऐसे नहीं है, वहां पे क्या है, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 10 हो जाता है, यहाँ पे ये 16, यहाँ पे ये 2 हो जाता है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई ये 5, और ये क्या हो जाएगा 8। तो रिएक्शन तो बैलेंस ही है बेटा।
एक्चुअली यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है, वहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि इस फ्रैक्शन को ना रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिएक्शन जब बैलेंस हो तो फ्रैक्शन में ना रहे। तो आप इसको चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड है, ठीक है। किसमें बेटा, एसिडिक मीडियम में। एज इट इज ये क्या रहेगा, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी आपने बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही करना है, और जब ऐसे ही करोगे तो उसके बाद क्या ऐड करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, OH नेगेटिव आयन। तो एक क्वेश्चन उस पर भी देखते हैं। सेकंड केस 2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, रिएक्शन हमारी है Cl2 प्लस IO3 प्लस OH। Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस। ठीक है, ओके। ये है भैया KiO3 और ये है KOH। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, KCl में हो जाएगी क्या, 1 2 KiO4 में प्लस H2O प्लस KCl। देख लेते हैं, KiO4 प्लस KCl, हाँ ठीक है, प्लस H2। ओके, अब देखो स्टेप 1 स्टेप 2 एक साथ कर देंगे। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करोगे कि सर Cl2 K हटा देंगे तो IO3 नेगेटिव प्लस OH माइनस, चेंज हो जाएगा IO4 माइनस में, प्लस KCl आप हटा दो, H2O पड़ा रहने दो। ठीक है, सॉरी KCl नहीं हटा सकते भाई, इतनी बड़ी गलती। KCl प्लस H2, इसमें से K हटा दो, K की कोई ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होती। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव। ये आ गया हमारा आयन की फॉर्म में। Cl2 किस में चेंज हो गया बेटा, 0 है, 0 से -1 में चला गया। आई पे आ जाओ, ये सर +5 में है, +5 से किस में चला गया, +7। ऑक्सीडेशन उधर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितने का, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 का। एक आई है, एक ही आई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 Cl है, उधर से कितने ही Cl हो, मैंने पिछली बार बोला था, इधर अगर 2 हैं तो 2 के लिए करेंगे, एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। अब अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो मल्टीप्लाई ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बात है। ठीक है, तो आपकी मान लेते हैं हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नेट रिएक्शन 2 से इसको मल्टीप्लाई 2Cl2 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई 2IO3, यही तो करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस OH माइनस एज इट इज एरो, IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2। चार्ज देखो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है। एक Cl के ऊपर, सॉरी ये प्लस। ठीक है, तो पहले इस रिएक्शन को हमने नेट रिएक्शन लिख ली, अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बताओ क्या किया जाए, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें कि सर यहाँ पे देखो कितने क्लोरीन है बेटा, 4 है। कितने क्लोरीन है, 4। ओके, तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ देखो कितने आयोडीन है सर, 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। 4 क्लोरीन हो गए, 2 आयोडीन हो गए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने ऐसे बैलेंस, मैंने क्या कहा था, नेट रिएक्शन लिखनी है। नेट रिएक्शन के बाद सबसे पहले आपने बैलेंस पूरी करनी है, उसके बाद आपने क्या देखना है, चार्ज। चार्ज देखो जरा, ओके, यहाँ पे कितना चार्ज है, 4, और यहाँ पे 1 और 2 6, माइनस का 6 चार्ज है। इधर आ जाओ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस का 2 प्लस माइनस का 1, कितने हो गए, माइनस के 3। तो माइनस के कितने हो गए, 3, बस। तो कितना ऑक्सीजन ऐड होगा, देखो इसको तो इसमें तो ऐड ही करेंगे, तो इसको तो रहने दो। 2 है, यस और नो, कि हमारे पास -2 चार्ज है, और कितने की कमी, अगर इसको हटा दे तो एक बार, अगर ये ना होता
-4 की कमी है, तो कितने H2 ऐड हो जाएंगे 4। और उसमें क्या था, अगर इसको लेके चलेंगे तो 3 और ऐड करने, एक पहले से है 3 और ऐड करेंगे तो 4, 2Cl2 प्लस 2iO3 नेगेटिव प्लस 4OH माइनस। चार्ज बिल्कुल बैलेंस हो गया, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ये देखो जी, 4 नेगेटिव ये हैं, 2 नेगेटिव ये 6, 2 नेगेटिव ये हैं 4, ये हैं 6, बिल्कुल एक्यूरेट। अब बात करते हैं H2O के बैलेंस की। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 2 6 और 4 10, 4 दूनी 8, 8 हो गए, 10 चाहिए तो 2, कितने हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। आ जाओ इधर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें हाइड्रोजन, पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट है। अब देखो हर जगह 2 2 2 4 आए हुए हैं, तो और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सभी को 2 से डिवाइड कर दो, Cl2 प्लस इसको 2 से डिवाइड करो, iO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, ठीक है, एरो, iO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस H2O। ये हमारी ओरिजिनल रिएक्शन है, ठीक है, ये आ गई हमारी रिएक्शन। अब क्या कर दो, ऐड कर दो के को, एक के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा, एक के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बस लिखना चाहो तो लिख लो, Cl2 KiO3 प्लस 2KOH एरो KiO4 प्लस 2KCl प्लस H2O। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या। आपको ध्यान देना, अगर किसी को दोनों मेथड अच्छे से समझ आए, जिस पे आपकी अच्छी पकड़ हो, आप उससे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे ज़्यादा फोकस रखें। इसका रीज़न बेटा, उसमें आप कभी भी ये वाली सिचुएशन नहीं आती, तो ऐसी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहाँ पे आप रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब लिखते हो तो वहीं रिएक्शन बैलेंस करते हो, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई। सेकेंड चीज़, जब हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जहाँ पे भी, ये तो मान लो सिंपल रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ गई तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे बैलेंस होगी, आयन इलेक्ट्रोड मेथड से। तो मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर ज़्यादा पकड़ बनाएं, ठीक है। वैसे अगर कोई छोटी रिएक्शन आती है तो ये आइडिया भी बुरा नहीं है, जल्दी हो जाता है, दोनों ही ईजी हैं बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म पे जब आएंगे हम अगले लेक्चर में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवाएंगे आपको, ठीक है। उससे आपकी और अच्छी से क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, अच्छी पकड़ बन जाएगी इन क्वेश्चन पे। तो इस पे और जो क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक है उसे आप सोल्व कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। आयन इलेक्ट्रोड मेथड हो चाहिए मेथड हो, दोनों में ही सारी चीज़ें क्या है, सिंपल हैं। देखो इसमें बस इस स्टेप को छोड़ के, वहाँ पे क्या है बेटा, 3 स्टेप है। पहले आयनिक फॉर्म में चेंज करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करो, नेट रिएक्शन करो। नेट रिएक्शन के बाद सबको बैलेंस करो, सब बैलेंस है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O से, और हाइड्रोजन को बैलेंस करो H+ से। बेसिक मीडियम की बात करें तो तीनों स्टेप सेम। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन ऐड कर दो। अब OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे तो ऑक्सीजन बढ़ेंगे, तो इधर ऑक्सीजन ऐड कर दो H2O की हेल्प से, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस। तो बस यही है, बहुत सिंपल मेथड है, आप ट्राई कीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए थैंक यू।